हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप देख सकते हैं कि मैंने इस बार बीएससी नर्सिंग का जो पेपर है उसे लिया है। और बीएससी नर्सिंग यानी कि जीएनएम, और इस जीएनएम के क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि 2022-23 के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, धातु कर्म एक प्रक्रिया है। धातु कर्म एक प्रक्रिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अयस्क से धातु का निष्कर्षण। तो धातु कर्म एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अयस्क से धातु का निष्कर्षण किया जाता है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और पूरा आज केमिस्ट्री का क्वेश्चन ही होने वाला है। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी की सतह में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरन। आयरन पृथ्वी के सर्वाधिक तत्व पाया जाने वाला तत्व है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा आयरन ही पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें से विभिन्न तत्व कम खर्चे में आसानी से निष्कर्षित किए जा सकते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अयस्क कहलाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु प्रकृति में कभी कभी मुक्त रूप से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा पांचवा, भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त एक प्रमुख खनिज कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्मेनाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, मोनोजाइट एक स्रोत है। मोनोजाइट एक स्रोत है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रूटाइल अयस्क है, तो रूटाइल अयस्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें टीआई लिखा हुआ है। और आपको एक और भी होमवर्क दिया जाता है कि आपको इसका नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट हमारा है, एजुराइट का सूत्र क्या है? एजुराइट का सूत्र बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सूत्र क्या है? तो 2COCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सीने बार किसका अयस्क है? आपको बताना है सीने बार किसका अयस्क है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, पारा यानी कि Hg। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व रखता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीरा। अगला प्रश्न है 11वां, अयस्क पिच ब्लेंडी में प्रमुख तत्व है। अयस्क पिच ब्लेंडी में प्रमुख तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पायराइट को सल्फर के ऑक्सीकरण के लिए वायु में गर्म करना कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा भर्जन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है 13वां प्रश्न, पायराइट को गर्म करके सल्फर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको भी भर्जन कहते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भर्जन का मुख्य कार्य क्या है? भर्जन का मुख्य कार्य क्या है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाष्पशील पदार्थ को हटाना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा,
धातु अयस्कों के अपचयन हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले थर्माइट विधि में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फैन प्लवन विधि प्रयुक्त की जाती है, किसमें प्रयुक्त की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि सल्फाइड अयस्कों के लिए। अगला हमारा 17वां, अयस्कों के सांद्रण हेतु प्रयुक्त प्लवन प्रक्रम में कण प्लावित होते हैं, क्यों प्लावित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। और डी में है, उनका पृष्ठ सुगमता से आर्द्र नहीं हो पाता है, इसीलिए अयस्कों के सांद्रण हेतु प्रयुक्त प्लवन प्रक्रम में कण प्लावित होते हैं। 18वां प्रश्न, अयस्क का सांद्रीकरण निम्न प्रक्रम से किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा, झाग प्लवन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चुंबकीय पृथक्करण निम्न में से किसकी सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेमेटाइट का। नेक्स्ट हमारा 20वां प्रश्न, बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण किया जाता है, बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि रासायनिक पृथक्करण द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 21वां, Al2O3.2H2 अयस्क के सांद्रण में कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक विधि। 22वां प्रश्न है हमारा, कैसिटेराइट का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। 23वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया निस्तापन प्रक्रिया का उदाहरण है? तो आपको बताना है कि निस्तापन प्रक्रिया का उदाहरण कौन है। तो इसका जो सही आंसर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा MgCO3 और बना दिया MgO प्लस CO2। 24वां प्रश्न है हमारा, हेमेटाइट से लोहे के निर्माण में प्रयुक्त चूना पत्थर कार्य करता है, किसकी भांति कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा गालक की भांति कार्य करता है। 25वां प्रश्न, जस्ते के धातुकर्ण में जस्ते के सल्फाइड के भर्जन एवं अपचयन से प्राप्त यसद रज या जिंक डस्ट में कुछ मात्रा जिंक ऑक्साइड होता है, इसे कैसे दूर किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा परगलन का उपयोग कर हटाया जाता है। 26वां प्रश्न है हमारा, जिंक के धातु कर्मीय प्रक्रम में होने वाली अभिक्रिया जो यहाँ दिया गया है उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा कि उसको क्या हम लोग भर्जन कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी धातु को उसके अयस्क से निष्कर्षित करते हैं तब यदि अयस्क से संबंधित गैंग सिलिका हो तो किसकी आवश्यकता होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक क्षारीय गालक की आवश्यकता होगी। 29वां है, किसके शोधन में हूप प्रक्रम का प्रयोग होता है? हूप प्रक्रम का प्रयोग किसके शोधन में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम के शोधन में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, परगलन उस प्रक्रम को कहते हैं जिसमें, तो परगलन किस प्रक्रम को कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अयस्क को
पिघलाते हैं तो उसे हम लोग प्रगलन कहते हैं। विद्युत धातुकर्मीय विधि का उपयोग निम्न में से किसके निष्कर्षण में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Na यानी कि सोडियम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा यौगिक गैसों को शुष्क करने में उपयोग किया जाता है? किस यौगिक को गैसों को शुष्क करने में उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बोनेट। खरपरीकरण का उपयोग निम्न के धातु कर्म में करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर। अगला प्रश्न है हमारा 34वां, साइनाइड विधि का उपयोग निम्न को प्राप्त करने में करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। हमारा अगला प्रश्न है 35वां, विद्युत शुद्धिकरण में अशुद्ध धातु को बनाते हैं। विद्युत शुद्धिकरण में अशुद्ध धातु को क्या बनाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एनोड बनाते हैं। जो एनोड यानी कि इस पे ऋणावेश होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनोड। 36वां प्रश्न है हमारा, वह धातु कर्मीय विधि जिसमें अयस्क संगलित अवस्था में प्राप्त होता है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निस्तापन कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सल्फाइड अयस्क से कॉपर के निष्कर्षण में अंततः कॉपर धातु क्यूप्रस ऑक्साइड का किसके साथ अपचयन कराकर प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो गया कॉपर। और कॉपर सल्फाइड CuS। हमारा अगला प्रश्न है 39वां, एल्यूमिना Al2O3, इसी को एल्यूमिना बोलते हैं, से एल्युमिनियम का निष्कर्षण निम्न में से किस गलित मिश्रण के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा Al2O3 प्लस Na3Al प्लस CaF2। अगला प्रश्न है हमारा 40वां, कॉपर के विद्युत अपघटनी शोधन में कुछ सोना भी जमा होता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनोड पंख कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। हमारा 41वां प्रश्न है, रासायनिक अपचयन उपयुक्त नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो गया बॉक्साइट को एल्युमिनियम में परिवर्तित करने के लिए रासायनिक अपचयन उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, अर्धचालकों में प्रयुक्त सिलिकॉन तत्व का परिशोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा क्षेत्र परिष्करण विधि द्वारा अर्धचालकों में प्रयुक्त सिलिकॉन तत्व का परिशोधन किया जाता है। 43वां प्रश्न, जिंक के धातुकर्म में गालक उपयोग नहीं होता है, क्यों नहीं उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक वाष्पशील है, अतः आसानी से पृथक हो जाता है, इसीलिए जिंक के धातुकर्म में गाला का उपयोग नहीं किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटनी शोधन द्वारा किस धातु को निष्कर्षित नहीं किया जाता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न समीकरण में धातु शोधन की कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो गया वान अकर्ल विधि। 46वां प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा पिग आयरन में अधिकतम मात्रा में अशुद्धि रूप में उपस्थित रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे वीडियोस के लिए आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं के युग्म में से कौन सा वर्ण अकल विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग
निम्नलिखित में से किन धातुओं के शोधन में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर तथा जिंक। 49वां प्रश्न, अभिधमन या वातिया भट्टी से प्राप्त आयरन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कच्चा लोहा है प्राप्त है। 50वां प्रश्न, आयरन के निष्कर्षण में धातु मल किस रूप में बनता है? फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शेयर करना बनता है दोस्तों। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो बेल आइकन को भी ऑन रखें। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।